जय हिंद बच्चों, मैं अनिरुद्ध सर आज आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि कैसे थर्ड सेमेस्टर से ही जेई का तैयारी करना है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जेई का बहुत अच्छा पोस्ट आते रहता है, जिसके बारे में हम पिछले एक वीडियो में बता चुके हैं। आज का सेशन है हमारा कैसे हम तैयारी करें और जेई बने। इसके लिए आपको थर्ड सेमेस्टर से ही प्रॉपर फोकस करना होगा। कैसे करना है फोकस, तो समझ लीजिए। देखिए, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीजों को मजबूत करना होता है। और अभी आप पॉलिटेक्निक के दौरान टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरे सब्जेक्ट को 4 सेक्शन में बांट देते हैं, और जिसको हम मानते हैं कि ये 4 पिलर है, उस चारों पिलर को अगर आप मजबूत रखिएगा तो टेक्निकल मजबूत। उसी तरह से नॉन टेक्निकल में भी हम 4 पिलर बना चुके हैं कि भाई यही 4 पिलर है, चारों पिलर मजबूत रखोगे तो जेई का फाउंडेशन बन जाएगा। तो चारों पिलर कैसे तैयार किया जाए, इस पे हम बात करने आ रहे हैं। देखिए कैसे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला पिलर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल सब्जेक्ट को रखे हैं। इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट किस मटेरियल से बना है, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, चॉक, पीसीबी एक्सेट्रा। इन चीजों में हम किस टाइप का होता है इस चीज को भी देखते हैं कि रजिस्टर कितने टाइप का होता है, इसका यूज कहां कहां पे है, कौन सा रजिस्टर का, कैपेसिटर कितने टाइप का है, पेपर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, इन सभी चीजों को, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो, हर टाइप के कैपेसिटर को देखते हुए हम कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, इन चीजों का पूरा फंडामेंटल सीख लेते हैं इस पेपर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल। और उसके बाद हम लोग इस कंपोनेंट का यूटिलाइज करके जो सर्किट या नेटवर्क बनाते हैं, उस सर्किट और नेटवर्क में कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना पावर आ रहा है, इन चीजों को मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड नेटवर्क, ठीक है। सर्किट और नेटवर्क एक सब्जेक्ट आता है। यह सब्जेक्ट आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। हाँ, सिलेबस में बहुत कम टॉपिक रहता है सेमेस्टर में, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ना होता है, जिसको हम लोग साथ साथ गाइड करेंगे आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल अप्रोच के बाद इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके करंट, वोल्टेज, ये सब देखना या मेजर करने के लिए एक अलग सब्जेक्ट है जिसका नाम है मेजरमेंट। पूरा बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट भी है क्योंकि भाई थर्ड सेमेस्टर में बहुत कम कर दिया है सिलेबस। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्ड और फिफ्थ 2 सेमेस्टर में मेजरमेंट पढ़ना होता था। अब आपका मेजरमेंट का सेमेस्टर का सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है, लेकिन जेई के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना होता है जो आप हमसे साथ साथ पढ़ सकते हैं, वो भी थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड सेम से ही। तो पहला पिलर का ये 2 सब्जेक्ट जो है वो थर्ड सेमेस्टर में है, और लास्ट टॉपिक है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, जो कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसमें मेंटेनेंस के साथ साथ टेस्टिंग भी रहेगा। और एक सब्जेक्ट और है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और नेटवर्क के साथ साथ पढ़ाया जाता है, जिसको नाम है कंट्रोल सिस्टम। उसको हम स्पेशल इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि जब हम सिस्टम पढ़ाएंगे ना आगे जब हम सिस्टम पढ़ाते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम, ये सब्जेक्ट, उसी में हम सिस्टम के साथ साथ पूरा कंट्रोल सिस्टम को भी एक्सप्लेन करते हैं, पूरा कंट्रोल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए एक अलग टॉपिक नहीं निकालेंगे, पूरा सिग्नल के साथ साथ कंट्रोल सिस्टम बड़ा करते हुए पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट पिलर।
आइए सेकंड पिलर में। सेकंड पिलर में आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जिसमें आपको पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या है, फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट, फर्मी डायरेक्ट ट्रैक का कॉन्सेप्ट, हॉल इफेक्ट, इन चीजों को समझना होता है। फिर आइंस्टीन थ्योरी वगैरह, मोबिलिटी का थ्योरी, ये सब एनालॉग में पढ़ते हैं हम लोग। उस एनालॉग का हायर वर्जन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, जिसमें हम ये जानते हैं किस तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड और एम्पलीफायर, ऑसिलेटर बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज के लिए हमको नया सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। ये भी आपको देख रहे होगे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, देख रहे होगे थर्ड सेमेस्टर में ये भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो ये सब्जेक्ट एकदम बेहतरीन तरीके से अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, तो जेई में आपका मजबूत रहेगा। हम पूरा जेई लेवल का इसको पढ़ा ही देंगे। फिर आइएगा आप फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको एक टॉपिक होगा पढ़ना लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इसी डिवाइस का एडवांस वर्जन है, जिसमें मैथमेटिकली अप्रोच बहुत देखने को मिलेगा। ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलता है ये सब्जेक्ट, जिसमें हम मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा पूरा सर्किट का एनालिसिस करते हैं लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट नाम के सब्जेक्ट में। और तो और फोर्थ सेमेस्टर में ही एक और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो कम्युनिकेशन में हम कहीं भी टीवी मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि जो सेमेस्टर में जो है ना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें तीन चीज का कॉम्बिनेशन है। एक एकॉस्टिक्स इंजीनियरिंग, जो पहले कम्युनिकेशन के साथ आता था, लेकिन ये अभी भी पढ़ना है, पहले भी पढ़ना था। फिर टीवी इंजीनियरिंग, तो जितना भी टीवी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में फोर्थ में आपको पढ़ाएंगे हम, उसके अलावा सिर्फ एक एंटीना और इसका इफेक्ट वगैरह छूटेगा, ट्रबल शूटिंग बचता है। उन चीजों को एक्स्ट्रा हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन रही बात एंटीना की, तो एंटीना फिफ्थ सेमेस्टर में मोबाइल माइक्रोवेव में भी पढ़ना है, और माइक्रोवेव एंड रडार में भी पढ़ाना है, ठीक है। तो माइक्रोवेव और रडार में जो एंटीना पढ़ाना है, उसको हम डिटेल में एंटीना एक जगह स्पेशल पढ़ाएंगे। क्लियर है, आगे देखिए। उसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन कंटेंट होम अप्लायंसेस जो होता है, उसको ऊपरे ऊपरे नहीं पढ़ना होता है, इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। और कुछ टॉपिक तो हम मैकेनिकल का किताब से पढ़े हैं, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन, ये सब हम लोग कब पढ़े थे पता है? पहले रेलवे जेई का एग्जाम में सब कंबाइंड होता था। उस समय का पढ़ा हुआ हमको आज तक काम दे रहा है। तो पढ़ाई किया हुआ आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। तो याद रखिए, ये पढ़ना होगा आपको फोर्थ सेमेस्टर में। लेकिन अगर आधा अधूरा छोड़ छोड़ के अगर आप पढ़ते हैं, तो ये सब आपके लिए एक तरह का लोड बनते जाएगा जेई के लिए, ठीक है। इसीलिए सेमेस्टर से ही अच्छा से पढ़िए। अब आइए हमारे थर्ड पिलर पे। थर्ड पिलर को हम कम्युनिकेशन सेक्शन के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल, ये चार भाग में हम बांटे हैं भाई। थर्ड सेक्शन में जो कम्युनिकेशन है, उसमें थर्ड सेमेस्टर में आप लोग हमसे कम्युनिकेशन पढ़ ही रहे हो, जिसमें हम एनालॉग कम्युनिकेशन आपको पढ़ा रहे हैं थर्ड सेम में। फोर्थ सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे। थोड़ा सा डिजिटल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों सब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना होगा, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो कम्युनिकेशन का एडवांस वर्जन है। एक सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर में नहीं दिया है, रेडियो कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग पढ़ते क्या है, तो पूरा एंटीना, प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ाते हैं हम रेडियो वाला जेई में, जेई के सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए यहां पे मोबाइल कम्युनिकेशन का भी कॉन्सेप्ट देना होगा, जो कि आगे फिफ्थ में सेमेस्टर में आप पढ़िएगा।
5th सेमेस्टर में सेल्यूलर नेटवर्क पढ़िएगा। रेडियो कम्युनिकेशन में आपको एक्स्ट्रा और क्या पढ़ना होता है, तो AM का रिसीवर कैसे बनता है, FM का रिसीवर कैसे बनता है, AM ट्रांसमीटर कैसे बनता है, FM ट्रांसमीटर कैसे बनता है, उसका हर एक ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इन चीजों को देखेंगे। ये आपका इस तरह से कम्युनिकेशन का इतना पोर्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन बोलो तो सिग्नल एंड सिस्टम, इसलिए हमको लगता है कहीं कहीं ये बहुत स्कोरिंग पेपर होता है सिग्नल एंड सिस्टम। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, कोई को नहीं बोल सकते हो ये कम इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो सिग्नल एंड सिस्टम, जिसमें आपको पूरे सिग्नल का एनालिसिस करना है कि कम्युनिकेशन में कितने तरह का सिग्नल्स हैं, हम लोग कितने तरह का सिग्नल का एनालिसिस किस किस तरीके से कर सकते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है, यूनिट रैम्प सिग्नल क्या है, इंपल्स सिग्नल क्या है, पैराबोलिक सिग्नल क्या है, ये सब पढ़ते हैं। सिग्नल के टाइप के अलावा हम सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, इन चीजों को पढ़ेंगे। सिग्नल में ही हम लाप्लास भी पढ़ाते हैं और नेटवर्क में भी लाप्लास पढ़ाते हैं। लाप्लास हम नेटवर्क में भी पढ़ाते हैं, लाप्लास हम सिग्नल में भी पढ़ाते हैं। उसके बाद सिग्नल में एक और टॉपिक आएगा जेड ट्रांसफॉर्म, जो कि डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होता है। इन चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग कंट्रोल सेक्शन में जाते हैं, जहां ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ाते हैं, मेसन्स गन फार्मूला पढ़ते हैं। इन चीजों को पढ़ने के अलावा पूरा कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पांस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ब्लोट प्लॉट, ये सब चीजों में हम घुसते चले जाएंगे। ये होता है जेई के लिए। हाँ, सेमेस्टर में ये चीज नहीं दिया है तो कुछ चीज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जेई में, लेकिन सेमेस्टर अगर मजबूत करते जा रहे हो तो जेई आसान लगेगा एक्स्ट्रा टॉपिक थोड़ा सा पढ़ने में। लेकिन अगर सेमेस्टर भी कमजोर किए हुए हो तो देखना कितना सब्जेक्ट का लोड हो जाएगा भाई, तुमको अंतिम में कितना लोड होगा। फिर आइए चौथा पिलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो कहीं पहले हम लोग बोलते थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दोनों सेक्शन से मिला के इस पिलर को हम मजबूत कर हैं। देखिए इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको 3rd में पढ़ाया जा रहा है, हम ही पढ़ा रहे हैं भाई। ये भी जेई लेवल का हम पढ़ा भी रहे हैं कि हर तरह का जेई का ऑब्जेक्टिव बन जाए। फिर 4th में आइएगा तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के जगह एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम होगा माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन। सब्जेक्ट का नाम होगा माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन, लेकिन पूरा माइक्रो प्रोसेसर भी हम पढ़ाते हैं उसी में, 4th में पूरा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जेई में काम देगा। 5 दिन ज्यादा 10 दिन ज्यादा पढ़ लोगे, 10 घंटा तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। हाँ, इसलिए समझा देते हैं कि एक्स्ट्रा टॉपिक मत पढ़ना, सेमेस्टर वाला फोकस ज्यादा करना, लेकिन पढ़ा इसलिए देते हैं कि बात समझे में रहोगे तो जेई के टाइम में और फायदा होगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो तुम आईटी पढ़े होगे ना 2nd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर में, उसी का एडवांस वर्जन होगा कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन करना, आर्किटेक्चर करना। इसमें हम हर चीज, मेमोरी मैपिंग, हार्वर्ड, रिस्क, सिस्क, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इन चीजों को बताते हुए हम पूरा कंप्यूटर का डेटा नेटवर्किंग भी पढ़ा देते हैं। डेटा नेटवर्किंग बोलो तो ओएसआई लेयर, ओएसआई लेयर या डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर का पढ़ा देते हैं, ताकि आपको कंपटीशन में कोई भी कंप्यूटर का सवाल आए तो आप बना पाइए। ठीक है, ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, लेकिन कंप्यूटर वाले दोस्त का सिलेबस देखना तो 3rd सेमेस्टर में कंप्यूटर वालों को ये पढ़ना होता है, और इसीलिए कंप्यूटर वालों को भी ये सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं स्पेशल, क्योंकि ये पेपर हम जेई में भी पढ़ाना ही है आप लोगों को, तो सेमेस्टर में बच्चों को ही जेई लाइक पढ़ाते हैं। फिर आइए, एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, पूरे पॉलिटेक्निक में नहीं है, जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसरो में, डीआरडीओ में, दिल्ली मेट्रो में कहीं भी पूछ सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट सेमेस्टर में पढ़ना नहीं है। लेकिन आईओटी में भी आपको इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। आगे एक सब्जेक्ट आएगा एम्बेडेड सिस्टम, उसमें हम जब आप 5th में जाइएगा तो हम पढ़ाएंगे एम्बेडेड सिस्टम। उस समय सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। क्यों थोड़ा सी प्रोग्रामिंग समझाते हैं? क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम
सी का ही एक्सटेंशन है, सी का एडवांस वर्जन है, मतलब इसमें सी प्रोग्रामिंग का भी यूटिलाइज किया गया है बोल सकते हो। एडवांस वर्जन क्या बोलो, बोलो उसका यूटिलाइज किया गया है, एडवांस वर्जन नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके हम एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सब फिफ्थ में पढ़ना होता है। फिफ्थ में ही आपको पढ़ना है आईओटी, फिफ्थ सेम में ही पढ़ना है आईओटी। तो देखिए फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक का सिलेबस आपका सारा जेई का चीज को कवर अप कर रहा है, कवर अप कर रहा है, कर रहा है ना। अब बचता है सिक्स में, तो आप इस चीजों को रिवीजन करते हुए थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, तो देखिए बाबू, आप लोग को जेई बनने में दिक्कत कहां होता है, बच्चों को हम यही नोटिस कर रहे हैं कैसे दिक्कत होता है। तो देखो दिक्कत कहां होता है, ये 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट है, 4 4 8 हो गया, ये 6 सब्जेक्ट है, 8 6 14 और ये 6 सब्जेक्ट, 14 6 20 सब्जेक्ट। 20 सब्जेक्ट तुम अगर शुरू से 2 साल ठीक से नहीं पढ़ोगे और चाहोगे कि 6 महीना साल भर में जेई का तैयारी लगातार कर लें, तब तो होगा नहीं, फिर टाइम लगने लगेगा, और टाइम लगेगा तुम उतना टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुमको आदत नहीं है पढ़ने का, तुमको आदत है रिकॉर्डिंग देखने का, तुमको आदत है 1.5x भगा के देखने का, 2x भगा के देखने का, मतलब अपना समय बचाने का। पढ़ने का आदत नहीं लगाते हो, पढ़ाई पे टाइम देने का आदत ही नहीं लगाते हो। तो जब तुमको इतना बड़ा लोड आएगा तो तुमको तो आदत रहेगा ही नहीं। तो जब आदत नहीं रहेगा पढ़ने में टाइम देने का, तो तुम ये कर नहीं पाओगे, अजय बन नहीं पाओगे, सीधा भाग जाओगे दूसरा फील्ड में, या बोलोगे कि नौकरी है नहीं, यही बहाना रहता है। इस सब बहाना मत करना, अभी से फोकस करो। ठीक है, अभी से फोकस करोगे जेई बन जाओगे। हम ये नहीं कहेंगे सबके सब बन जाओगे, एक ही साल में बन जाओगे, हो सकता है कोई 3 साल में बनो, कोई 2 साल में बनो, कोई 1.5 साल में बनो, कोई 6 ही महीना में बनो, लेकिन बन जाओगे। मेहनत करते रहोगे तब, मेहनत में फ्लक्चुएशन आएगा, कोई वैकेंसी में तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नॉलेज काम नहीं करेगा, तुम्हारा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बर्बाद हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, आगे आओ, दूसरा सेक्शन जो है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम ऐसा है जहां पहले नॉन टेक्निकल का ही एग्जाम होता है, जैसे डीआरडीओ, आरआरबी जेई, इसमें पहले नॉन टेक्निकल ही होता है। लेकिन कुछ एग्जाम ऐसा है जैसे इसरो, उसमें सिर्फ टेक्निकल पूछता है, सिर्फ टेक्निकल, और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पूछने लगा है अब, जिसमें भी साइंस रहता है और इंटर का मैथ रहता है, जो सेमेस्टर में आप पढ़े हो। लेकिन नॉन टेक्निकल को भी हम 4 पिलर में बांटते हैं। पहला इंग्लिश, दूसरा जीके जीएस रीजनिंग, तीसरा जीके जीएस करंट अफेयर, तीसरा रीजनिंग, चौथा मैथ। कौन कौन? पहला इंग्लिश, इसमें आप लोगों को अभी से मेहनत करने की जरूरत है, सेमेस्टर से ही, क्योंकि इसमें वोकेबलरी में आपको 4 चीज ध्यान रखना होगा। पहले तो साइनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज। ये 4 चीज आपको वोकेबलरी का एकदम पढ़ते 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 याद करते रहना होगा। फिर ग्रामर सेक्शन में आइएगा, तो ग्रामर सेक्शन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करना होगा, अभी कॉम्पिटिटिव, सिर्फ बचपा वाला नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन देखना होगा अच्छा से। ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, रिमूवल टू, इन चीजों को पढ़ना होता है। ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ इतना पे फोकस कर लोगे ना तो इंग्लिश ठीक हो जाएगा। इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक बहुत है अपने आप में, तो इतना आपको करना होता है। तो एक ही बार सब नहीं कर पाइएगा, इसीलिए वोकेबलरी वाला सेक्शन अभी से करते रहो और थोड़ा थोड़ा ग्रामर पढ़ो। अभी थोड़ा थोड़ा ये कर सकते हो। तो नॉन टेक का पहला पिलर क्लियर हो गया आपका। दूसरा पिलर में आप आइएगा तो देखिएगा कि जीके और जीएस है, करंट अफेयर है। जीके के लिए लूसेंट का किताब पढ़ने का आदत डालो, अभी नहीं ये पढ़ना, अभी नहीं, ये 5th में जाने के बाद पढ़ना, 5th सेमेस्टर में।
ठीक है। और जीएस मतलब साइंस, जनरल साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पूछता है। लूसेंट से ही ये सब कवर अप हो जाएगा। हाँ, अब बात हुआ करंट अफेयर। तो अभी कुछ करने का जरूरत नहीं इसके लिए। जब आप 5th सेमेस्टर में जाइएगा तो एक मंथली मैगजीन खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा। मंथली मैगजीन लीजिएगा स्पीडी का, या अब बच्चा लोग को उत्कर्ष का पढ़ता है, हम देखते हैं, वो भी अच्छा लगता है हमको, उत्कर्ष का ये भी कीजिएगा। तो 5th सेमेस्टर से ये सब करना होता है। और अगर 5th सेमेस्टर में नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत जेई नहीं बन पाओगे, तब 6 महीना टाइम देना। अगर कर ले रहे हो, अगर पूरा अपने आप के टाइम को मैनेज कर पा रहे हो तो करो, नहीं तो मत करो। प्रेशर लेके नहीं करने का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर लोगे तो तुरंत नौकरी हो जाएगा, तुम्हारा सेमेस्टर ना गड़बड़ा, इस पे ध्यान रखना है हमेशा। दूसरा होगा रीजनिंग और मैथ। इन दोनों में आपको 6 महीना काफी होगा। अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको मान लो 20 गो रीजनिंग, 20 गो मैथ पूछ रहा है ना, तो 40 क्वेश्चन में से 32 प्लस तो यानी कि 80% तो बनना ही बनना है। तो जब हम लोग जेई का जो वैकेंसी आता है तो नॉन टेक्निकल के लिए स्पेशल टीचर को चुन के लाते हैं जो स्पेशलाइज्ड रहते हैं। उनको खाली हम इतना बताते हैं कि इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, कि ये प्योर नॉन टेक्निकल एग्जाम नहीं है, टेक्निकल में इस तरह का एग्जाम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उनको खाली इतना हम सब बता देते हैं और उन लोग को नॉलेज इतना रहता है कि वो अच्छे से उसको डील कर देते हैं। वो सब चीज़ पढ़ाने लायक रहते हैं, मैथ और रीजनिंग, लेकिन हम लोग सिर्फ उनको इतना बताते हैं कि टेक्निकल में ये सब पूछता है ज़्यादा, तो वो लोग और पावरफुल होकर के हम लोग को मजबूत करते हैं। तो नॉन टेक्निकल भी पढ़ना होता है। तो रीजनिंग और मैथ सेमेस्टर पास आउट करने के जस्ट तुरंत बाद, पास आउट क्या तुम सेमेस्टर का एग्जाम दिए 6th सेमेस्टर का, तुरंत सोचो कि कोशिश करो कि ज्वाइन कर लो। टाइम बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। और जब तुम्हारा नॉन टेक्निकल पे मजबूत होने लगेगा तो तुम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल तुम अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो इसमें बहुत सा टॉपिक तुमको सिर्फ रिवीजन करना होगा, और नॉन टेक्निकल फिर मजबूत कर लोगे तो नौकरी फिक्स है। लेकिन अगर तुम टेक्निकल भी मजबूत नहीं किए और नॉन टेक्निकल भी स्टार्ट करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़े क्या, कैसे, किसको कब रिवीजन करें। इतना कर पाना आसान नहीं होता है, इसीलिए नौकरी नहीं होगा जब लगातार ढंग से नहीं पढ़ोगे तब। अगर होगा भी तो तब होगा जब तुम सीरियस होने के बाद 1-2 साल मेहनत करोगे, 2 साल 3 साल मेहनत करोगे। लेकिन हाँ, डिप्लोमा कर लेने के बाद पारिवारिक प्रेशर, इकोनॉमिकल कंडीशन का टेंशन, सब चीज होने लगेगा। अभी तुम लोगों को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, हमसे डाउट पूछना चाहिए। डाउट पूछने के लिए हमसे बात करो, पढ़ाई सीखने के लिए हमसे बात करो। नहीं, बच्चों को देखते हैं हमको फोन करता है, सर 100 रुपया कम करवा दीजिए। अरे बच्चा, इस 100 रुपया का बचाने के लिए ना तुम लाखों का नुकसान करते हो। देखो कैसे, देखो कैसे तुम लोग, इतना छोटा बच्चा हो कि तुम लोग ये सब नहीं समझ पाते हो। समझा देते हैं तुमको कैसे तुमको लाखों का नुकसान होता है, और कहाँ तुम लोग करते हो नुकसान। बचपना है अभी, कहाँ सीखोगे ये सब, जानोगे कहाँ, जान लो कैसे नुकसान होता है। मान लो तुम एक नौकरी ले रहे हो, तुम मान लो 2024 में पास आउट किए या 2025 में पास आउट किए, 2025 में तुम पास आउट किए, तुम अगर अच्छा तैयारी किए हुए हो, आज 26 तक में नौकरी हो गया, अगर जॉब ले लिए तो तुम्हारा सैलरी शुरू हो जाएगा। और जानते हो जेई का मिनिमम सैलरी 30,000 से ऊपर है, अधिकतर जगह 30,000 प्लस ही है, हर जगह 30,000 से कम कहीं नहीं है। सेल काली छोड़ दो तो, ठीक है। तो अगर तुम 2026 में ही ज्वाइन कर लो तो 26 से 27 तक में तुमको 12 या 36 यानी कि 3.6 लाख रुपया तुम्हारा अर्निंग होगा, तुमको सरकार देगा 26 से 27 तक। फिर 27 से 28 तक मान लो तुम्हारा सैलरी बढ़ उड़ के 2,000-3,000 बढ़ा, तो लगभग अगर तुम 4 लाख कमा लिए अगला साल, 4 लाख मान लो कमा लो। अगर तुम यही 2 साल तैयारी कर रहे हो 26 से 28 तक, 26, 27, 28 तुम तैयारी कर रहे हो, तो तुम समझो कम से कम तुम 6.5 लाख का तो जरूर नुकसान कर रहे हो अपना।
6.5 लाख का तो तुम पक्का नुकसान कर रहे हो, प्लस समाज में टेंशन अलग कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। तो तुमको ये 5-6 लाख का नुकसान नहीं दिखता, अभी 100-200 रुपया बचाना सोचते हो। इस चीज से उभरो, इस मार्केटिंग से निकलो, मेहनत पर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम लोग भी तो पहले 1800 रुपया एक सब्जेक्ट का लेते थे, कहां अभी पैसा पैसा मर रहे हैं, कहां मर रहे हैं कि भाई 1800 रुपया सब पर सब्जेक्ट लेते थे, 1500 रुपया पर सब्जेक्ट चलता था, तो अभी भी 1500 रुपया नहीं मिल रहा है, अभी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? काम कर रहे हैं ना, जो मेरा था, मेरा काम पढ़ाना था, हम ईमानदारी से टाइम देकर पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं ना कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग दे करके भाग गए हैं कि दूसरा काम करने। रोज आके पढ़ाते हैं ना कि तुम मजबूत हो जाओ, लाइव में आते हैं, टाइम पे आते हैं, देखते हो, डाउट क्लास रखते हैं, रिवीजन करवाते हैं। काहे करवाते हैं? कि तुम लोग जेई बनो, तुम लोग जेई बनोगे तो तुम्हारे परिवार वाले हमको मानेंगे, इज्जत देंगे, हमको भी इज्जत टाइप का फील होता है, अलग रिस्पेक्ट मिलता है। ये सब चीज तुम लोग कब समझोगे जी? इस चीज को समझो और जेई के लिए फोकस करो, ठीक है? इस तरह से आप लोग सेमेस्टर से जेई तक का सफर 3rd सेमेस्टर से चालू कर लीजिए, और 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से जेई तक के लिए हम हैं, आपके साथ हैं। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है टेक्निकल का जो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, जो यहां पर मेंशन है। और खराब कोई टॉपिक खराब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार पढ़ा रहे हैं। इवन हम इस पर कंट्रोल किए हुए हैं, कमांड किए हुए हैं, तब मेरा रिजल्ट होता था, ऐसे ही मेरा रिजल्ट नहीं होता था, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंग्लिश जो है ना, हम खुद नीतू मैम का, जमाल परवेज सर का, टी भीष्मा सर का कलेक्शन से पढ़ाते हैं। हम खुद उनका मटेरियल से पढ़ते थे, अब पढ़ाते भी थे, तो उन्हीं लोग का मटेरियल का यूज करते हैं। और हमको कोई खराबी नहीं लगता ये बोलने में कि उनका मटेरियल, वो इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। नीतू मैम स्पेशलिस्ट हैं इंग्लिश के, जमाल परवेज सर स्टार थे इंग्लिश के पटना के, और हम उनको फॉलो करते रहे, हम तो बच्चा थे उन लोग के सामने, तो क्या खराबी है? तुमको जेई बनाने के लिए जो भी इंग्लिश पढ़ाना होता है वो हम पढ़ा देते हैं, समझे? जीके रीजनिंग हम बार बार बोलते हैं, तुम लोग अपने में ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाओ और डिस्कस करने का आदत डाल लो। जीके के लिए खासकर जीके या जीएस के लिए, इस सेक्शन के लिए ग्रुप बनाओ और डिस्कशन करना स्टार्ट करो। रोज 1 घंटा स्टार्ट कर दो 5th सेमेस्टर से। ये मेरा सबको सलाह रहता है। अब नहीं करते हो तब दिक्कत होता है, जो करता है वो तुरंत नौकरी लेता है, ठीक है? तो इस तरह से देख लीजिए भाई, आप लोग को इस तरह से मेहनत करना होगा। मैथ और रीजनिंग आप तुरंत कवर कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में आए हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंट्रेंस निकाल के ही आए होगे, और उसका मैथ फिर ठीक से पढ़ना में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है। मैथ तुरंत तुम कवर कर लोगे, ठीक है? चलिए, हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब मिलेंगे हम लोग क्लास में अपने सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है? जय हिंद सबको।